तो दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि एकता में बहुत बल होता है ना? एकता में बहुत बल होता है। गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। तो आप बोलोगे क्यों सर? नहीं, बस ऐसी मतलब हम एक बात कह रहे हैं कि एकता में बल होता है। रिटेलर का कोई नहीं पूछता है और जिस दिन रिटेलर पूछना छोड़ देना, तो उस दिन पता चल जाता है। तो बीच-बीच में कभी-काल एहसास दिलाना पड़ता है कि भैया ये चीज़ है। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ। तो आइए फिलहाल हम चलते हैं मार्केट पे और हम बात करते हैं आईटी इंडेक्स के बारे में। आईटी इंडेक्स ये जिसको हम आईटी 20 से कवर करते हैं, बड़ा बढ़िया। आज ये जहां ओपन हुआ, ठीक है, जहां ओपन हुआ वहीं का लो बनाया और अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। जहां ओपन हुआ वहीं का लो बनाता हुआ यहां दिख रहा है। बाकी तो चार्ट में कुछ और ही दिख रहा है। चलो कोई नहीं, वो हम वहां देख लेंगे। और हाई जो है वो 35.35 का था। तो कल आप लोगों को क्लियर बोले थे कि इस रेंज में आपको रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा, है ना? इस चीज़ के बारे में तो बताए ही थे आप लोगों को कि रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। और 35 के लेवल में अगर आता है तो फिर राधे राधे कर देना सर। किसी के बाद किसी का इन्विटेशन का इंतजार मत करना। अपना तो यही कहना था ना कि 35 के रेंज में आया तो फिर एक बार, समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि यूट्यूब है सर, खुला मंच है, सबको बोलने की आज़ादी है। और यही आज़ादी अभी कॉकरोच वालों के लिए परेशानी का विषय बन चुका है ना? आपको ही पता होगा। तो ठीक है, तो मेरा जो लॉट था वो सबसे बाद में जो लिए थे, मतलब सबसे पहले जो लिए थे उस हिसाब से समझा जाए, जिसमें मेरा सबसे कम मुनाफा था उसको मैंने बुक कर दिया। सबसे कम मुनाफा था तो वो बुक करने का जो लेवल था वो ठीक था। अपन 35-21 के पास रगड़ दिया भाई। नहीं 21 को नहीं, 14, कोई नहीं, 14 के पास, 35-14 के पास एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए। क्या कर लिए? 35-14 के पास एक लॉट में मैंने राधे राधे कर दिया, बस। ठीक है, तो यहाँ कैश भी फ्री हो गया। ये मेरा लगाया हुआ है मार्च का लगाया हुआ था और मौका बीच में काफ़ी आया, लेकिन वास्तव में मैंने नहीं किया। झूठ क्यों बोलना? तो मार्च में मैंने लगाया था 33 के आसपास, लॉस बुक करके। उसके बाद मेरे को मौका भी मिला, प्रॉफिट भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लेकिन मैंने नहीं किया। इस बार वो गलती नहीं किया मैंने। मैं बोला कि नहीं, इस बार वो गलती नहीं करूँगा। हाँ, 3 लॉट है तो 3 रहेगा। 3 लॉट में 1 लॉट पे कर लूँगा, 2 लॉट होल्ड में जा रहा है। और 2 लॉट में 1 लॉट उस पे तो मेरे को 55% का लेना है। तो आज तो 10%, अभी तो कितना 10.5% हो गया। नहीं तो एक टाइम था कि 12% के आसपास दे रहा था और आईटी 2% के पास तेजी में था। लेकिन जो रिटेलर को कोई नहीं पूछते हैं, कहीं ना कहीं वो रिटेलर बीच बीच में एहसास दिला देते हैं कि भैया इग्नोर मत करो। ठीक है, हमें पता है कि हम लोग का कोई नहीं पूछने वाला। ये बात आप नोट रखिएगा। आप ये चीज़ आप एकदम इसको ना स्टाम्प पेपर पे लिख लीजिए, आपका कोई नहीं पूछना। अगर आप गलती से लॉस खा गए, आप लॉस में फंस गए कहीं, आप चिल्लाते रह जाओ, कोई नहीं पूछना। और अगर आपका प्रॉफिट बन जाएगा तो दुनिया बोलेगा हाँ हाँ हम बताए थे ना साहब, हम तो बताइए किए थे, हम तो बताइए ना किए थे। तो ये सिस्टम है। तो भैया आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड करना, यही मेरा आप लोगों से बिल्कुल क्लियर कहना है। हाँ, मेरे से जहाँ तक सहयोग होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दूंगा। और मैं कभी नहीं बोलता हूँ आप लोगों को कि ये करो, आप वो करो, आप कद्दू में तीर मारो। अरे अच्छा है तो हम ही करके दिखा देते हैं ना भाई, है सीधी बात है। अब जैसे किसी जगह हमने प्रॉफिट बुक किया है इस पर डिसिप्लिन, तो हमको लगा कि भाई रिजल्ट अच्छा आया एमएनएम का, तो उससे पहले हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक, हम बोले यार छोड़ो एमएनएम का रिजल्ट के चक्कर में क्या देखना, क्योंकि मतलब ज़्यादा इन पे वो नहीं करना है। तो उसका अल्टरनेट भी ले लिया हमने उसका अल्टरनेट भी ले लिया ना। तो इसी तरह मतलब क्या होता है कि हम लोग को अल्टरनेट भी करके चलना पड़ता है, कहीं भागा तो सपोर्ट में रहे, समझे? तो इस तरह से दोनों साइड में हम लोग को करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल आईटी पे डिस्कस करते हैं। तो आईटी का जो लेवल था कहीं ना कहीं वहाँ आके एक रेसिस्टेंट खाना था, क्योंकि पहले भी खाया है। तो अभी ये देखना है कि आज कैसा मतलब परफॉर्म रहता है। मैं यहाँ से आईटी पे बेयरिश नहीं हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बेयरिश नहीं हूँ। क्या है कि कंटिन्यू तेजी बना था तो वहाँ एक थोड़ा सा लगा कि भाई यहाँ पर कंटिन्यू बना है, तो अब देख ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि सीधा ऊपर ही चला जाएगा। और अभी इस लेवल में तो इसको काफ़ी रेसिस्टेंट झेलना ही पड़ता। अगर ये 30, ये मैं निकालता हूँ, उसके बाद इसी लेवल को अपन देख के करना है। कोई फ्रेश लॉट भी लेना है तो यहाँ मैं ले सकता हूँ, है ना? ये देखिए जो अपना भाई साहब, ये जो 1100 मूविंग एवरेज के पास से ऐसे गिरा ना भाई, 1 2 3 4 दिन तक तो वहीं रहा, 5 दिन। ठीक है, उसके बाद ऐसे ठाक से गिरा कि मत बोलिए, फिर गिरते चला गया, कुछ नहीं, बस गिरते चला गया। हालांकि यहाँ ब्रेकआउट दिया
और इस ब्रेकआउट के बाद एक तेजी बना, और तेजी बना तो यहाँ टकराने का था, तो अपन पहले इसीलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दिए। और ये थर्ड अटेम्प्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब ये लेवल में ऐसा लग रहा है कि कई बार अटेम्प्ट किया है। 1 2 यहाँ तक आया था लेकिन गिर गया, 3 और ये 4, चौथा। अभी चौथा में निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो लेवल है वो बड़ा पेचीदा लेवल हो गया है कि इस लेवल से मतलब यहाँ से लेके 35-50 से लेके ये जो है ना, ये 35-50 का है, ये लेवल से लेके और ये लेवल 1100 36-20 पकड़ लीजिए, बस इस लेवल के बीच में रेसिस्टेंट आएगा। अब ये जितना परसेंट है जो भी है, एक मतलब 2-3% जो भी है सो है, इसको निकाल लेता है फिर तो 36-20 को निकालता है, तब तो तगड़ा तेजी, वो सीधा आप 38-39 पकड़ लो। तो 36-20 को निकालना इंपॉर्टेंट है और 35-50 के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट था। तो हालांकि आज का क्लोजिंग तो भाई साहब 35-50 छोड़िए, 35 छोड़िए, आज तो भाई साहब 34.62 पे क्लोजिंग दे दिया, मतलब नीचे दिया है। अच्छी बात यह है कि कल के क्लोजिंग से अप है ना, और आज भी हायर हाई बनाया है और हायर लो बनाया है, तो उस मामला में तो अभी भी पूरा बुल ट्रेंड में है। तो यहाँ एक बार थोड़ा थमा है, और साथ में जो आईटी का जो पोजीशन है उसको भी एक बार नज़र मारते हैं। आईटी 20 सॉरी आईटी 20 को देखते हैं। तो एक वीक से 3 दिन से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही थी, 168 170, मतलब 1 करोड़ में 168 करोड़ 170 करोड़, आज 143 करोड़। हालांकि 143 में 62.5% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया, कल 170 था तो यहाँ 55-56% के बीच में था, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए ठीक है ना, ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। लेकिन अंतर ये रहा अंतर ये रहा कि कल ट्रेड कम था, है ना, लेकिन ये परसेंटेज ज़्यादा, ये परसेंटेज भी कम था। आज ट्रेड ज़्यादा है, अमाउंट कम है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ट्रेड ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेड्स तो 36,000, कल 35,000 में 1 करोड़ 70 लाख का सौदा हो गया, आज 36,000 ट्रेड हुआ, 143 करोड़, कल 170 करोड़। तो अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए, नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। मतलब कम आदमी यहाँ पर ही आया, ज़्यादा पैसा लगाया, यहाँ ज़्यादा आदमी आया, यहाँ कम पैसा लगा। समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ जो है देखने योग्य है और इस पर नज़र है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं निगेटिव नहीं हूँ। आज बहुत अच्छा, मतलब 35 का हाई बनाया, अच्छा है। लो भी देखिए कल से अप रहा, क्लोजिंग भी कल से अच्छा दिया है, ठीक है। तो आज जिस तरह हमने, हाँ ये जरूर कहूँगा कि हाई के पास क्लोजिंग तो नहीं दिया है, हाई के पास क्लोजिंग नहीं दिया। जिस तरह कल 34.80 का हाई था तो क्लोजिंग दिया 34.54, लो था 34 का, 80 पैसा में तो मिडिल तो 40 होगा ना, तो 54 पे दिया, तो मतलब हाई की तरफ इसका रुझान ज़्यादा था। उसके पहले देखिए 34 का हाई लगाया और 32.81 34.4 का हाई लगाया। मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखला देता हूँ। तो कभी कल ये थोड़ा समझना पड़ता है, बाकी तो ठीक है, मार्केट है। जैसे 34.04 का हाई लगाया और लो लगाया 32.81 का, तो 1 रुपया 23 पैसा, समझ रहे हैं। यहाँ 1 रुपया 23 पैसा का रहा, यहाँ 80 पैसा का रहा, और आज भी अच्छा रहा, है ना। तो 1 रुपया 23 पैसा का आधा कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे सर 1 रुपया मतलब 61 पैसा, तो उस हिसाब से देखिएगा तो 32.81 प्लस 61 पैसा जो है ये टोटल आ जाएगा 33.42। तो यहाँ 33.42 पे देता तो 50-50 होता, लेकिन इसने क्लोजिंग कहाँ दिया? 33.77, मतलब तेजी साइड में। इसने भी क्लोजिंग जो दिया तेजी साइड में, 32.80 का हाई बनाया और लो बनाया 32.27 का, क्लोजिंग दिया 32.70, मतलब हाई साइड में। यहाँ भी देखिए 32 का हाई बनाया, लो यहाँ बना, क्लोजिंग दिया 32 पे, मतलब हाई साइड में। यहाँ भी देखिए हाई साइड में, मतलब अभी तक जो देखने को मिल रहा था कि ये हायर साइड में क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन आज जो है ये थोड़ा सा गेम चेंज है। मैं यहाँ निगेटिव नहीं हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कोई लोग सोचे कि सर आप, मतलब मेरे पास अभी भी 2 लॉट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका पोजीशन भी दिखा दूंगा, लेकिन वो तो उसमें दिखाऊंगा ना। तो यहाँ पर ही जो लो और हाई के बीच में डिफरेंस था वो 83 पॉइंट का था, ठीक है। अब 83 पॉइंट का आधा हो गया 0.41, तो अब जब 0.41 हुआ तो 34.52 प्लस 0.41 आपको 34.93, 34.93,
तो एक्चुअली यहां क्लोजिंग देता तो स्वाभाविक था कि ये समझ में आता कि, समझ गए, कि बराबर है, लेकिन इसने तो 62 पे दे दिया, अर्थात इसने लो साइड में दे दिया, इसलिए मन उदास हो गया। तो अब आप बोलोगे तो सर इसका तेजी फिसल आउट हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं तेजी फिसल आउट नहीं बोल रहा हूँ, एक आध दिन थोड़ा वेट करेगा, हाँ एक आध दिन वेट करेगा, बाकी थोड़ा यूएस मार्केट में भी देख लेंगे कैसा चल रहा नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से। इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ कोई मंदी की बात कर रहा हूँ, नहीं ठीक है, कंटिन्यू तेजी हुआ, 20-22% आपको तेजी दिखाया है, तो थोड़ा बहुत तो सर रुकेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एकदम मतलब रॉकेटे हो जाएगा। 20-22% मतलब 12-15% अभी जस्ट दिखाया, अगर पूरा देखा जाए तो 20-22% का तेजी है। तो उस हिसाब से एक बार मैंने इसीलिए सोचा कि राधे राधे कर देते हैं, बाकी देखते हैं आगे भी लगे रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल यूएस मार्केट अभी तो नहीं ओपन हुआ है, चलो थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी तो कितना टाइम हो रहा है, 6:30, अच्छा अभी 6:30 ही हो रहा, अभी कहाँ से ओपन होगा, ठीक है। तो ये तो कल का था, 2% इन्फोसिस भी अब था, है ना। तो उस हिसाब से तो अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है नहीं होता। बाकी अपने तरफ से यही है, एक ही बात है कि 36 के ऊपर क्लोजिंग देना, मतलब इनका 1100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, इसके ऊपर काट के क्लोजिंग दिया, भाई एक पोजीशन फ्रेश बना लो। सही बता रहा हूँ, एक पोजीशन फ्रेश बनाना ही पड़ेगा, ये बड़ा मतलब उम्दा जगह है। कैसा जगह है? उत्तम जगह है। मतलब 1100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों, मतलब जस्ट, और मेरा प्राइस क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, भाई पोजीशन तो बनता है, कई टेंशन नहीं लेने का है, समझ गए। आप बोलिएगा नहीं समझे तो एक बार दिखा के आप लोगों को राम राम बोल देता हूँ, एक सेकंड साहब। तो अच्छा लग रहा है, अब आप बताना चाहिएगा तो जरूर बताइए कि किसने कितना परसेंटेज बुक किया, मैं तो आप लोगों को दिखा ही दिया हूँ, ठीक है। देखिए, मेरा पूछने का किसी से ये मतलब नहीं है कि आप मेरे को हिस्सा दीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं, है ना। ये देखिए, ये है, इसको जैसे क्रॉस करेगा भाई साहब स्वाद आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये 200 आ रहा है और ये इधर से 1100, भाई साहब इसको क्रॉस करेगा ना, आय मजा आ जाएगा। ये लेवल वही है, मेरे को 36-20 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाई है, चाहे लास्ट समय में बाइंग करना पड़े मैं जाऊंगा, ठीक है। बाकी आपका नहीं पता, थोड़ा सा लिखिए कितना प्रॉफिट बुक किया है, अच्छा लगेगा किसको, आपको जो चीज़ लिखिएगा वो चीज़ आएगा। सिंपल बात है। अच्छा प्रॉफिट के बारे में बात करिएगा तो प्रॉफिट आएगा, नहीं बात करिएगा तो आप समझ रहे हैं। आप भी देखिए ना, जो मनुष्य चीज का बात करिए, देखिए मनुष्यत आता रहेगा आपके पास, अच्छा बात करिएगा आपको अच्छा ही आता रहेगा। तो आपको प्रॉफिट चाहिए मार्केट में, तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग, और आज आप लोगों ने लिया है, कमेंट्स करिए। बाकी मेरे तरफ से तो आपको पता ही है, ऑल द बेस्ट रहेगा ही रहेगा, बस इतना ही कहकर बाकी मैं पोजीशन अभी दे देता हूँ, स्विंग में दे देता हूँ, है ना। तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।